और संप्रदाय। ऐसी आप बोल लीजिए, या ऐसा मार्ग जिस पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, या ऐसा रास्ता, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा रास्ता या मार्ग जिस पर चलकर हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, यही बात है। अब राजस्थान में आप देखोगे तो जो संत हैं, उन संतों में भी, या ये संप्रदाय की जो पूरी व्यवस्था है, उसको 3 भागों में आप मुख्य रूप से देखोगे कि बांटा गया। एक जो होते हैं वो होते हैं, आप देखोगे कि सगुण धारा। सगुण में जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। एक होते हैं निर्गुण। ऐसे संत संप्रदाय जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इतनी है कि आप समझ जाओगे। और एक होती है मिश्रित। मिश्रित में ऐसे संत संप्रदाय हैं जो मतलब दोनों ही मतलब सगुण और निर्गुण इन दोनों से मिलकर बने। ठीक है, इसमें आप कईयों को देखोगे, जैसे एक माव जी है, चरणदास जी है, ठीक है, प्रणामी है, अलग जी है, ऐसे करके 2-3 और हैं। सगुण में आप जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जैसे मीराबाई है, समान बाई है, ऐसे करके वेदास जी हैं, ये सारे। सॉरी, वेदास जी जो हैं वो इसमें आएंगे निर्गुण में। निर्गुण में आप देखोगे जैसे दादू जी हैं, जैसे जाम्बो जी हैं, और दादू जी के तो कई सारे शिष्य हुए, जैसे सुंदरदास जी हैं, और आप देखोगे तो रज्जब जी हैं, जसनाथ जी हैं, और भी कई सारे। जो मेन है वो भी मैंने आपको नाम बता दिया। वैसे तो हम इन सब के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्गुण के ऊपर आ जाते हैं। निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से हैं, उनमें से सबसे पहले हम जाम्बू जी को उठा देते हैं। जाम्बू जी की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जन्म कहाँ हुआ, पिताजी, माताजी, और इस संप्रदाय और जाम्बू जी से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। जाम्बू जी का जो जन्म है वो 1451 ईस्वी को हुआ। ये तो डेट आपको रटनी पड़ेगी। इसमें कोई भी फेरबदल हो ही नहीं सकता, या इसमें कोई सहूलियत नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रटनी ही पड़ेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब कब हुआ तो वो आप देख सकते हो, जैसे भाद्रपद कृष्णाष्टमी, भा से बा, ठीक है, भा से भाद्रपद, ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। कृष्णाष्टमी आपको वैसे ही आप फ्लो में याद करते हो तो याद हो जाता है। मेन क्या होता है, महीना ही पूछते हैं, वो इतना डीपली नहीं पूछते, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक और है, ये ट्रिक है इनके माता पिता के नाम याद करने की। जा लोहा दे, ठीक है, जा लोहा दे। जा से है जाम्बो जी, लो से है लोहट जी,
ह से है हंसादे, ठीक है। लोहरजी पिता है, हंसादे माता। चेक कर लेता हूँ सही दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तो जाम्बोजी के जो गुरु हैं, उनके गुरु का नाम है गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, ठीक है। एक जाम्बोजी, जैसे जाम्बोजी का जन्म यहाँ हुआ है 1451 में हुआ है, लेकिन हुआ किस जगह है? उसका हुआ है पीपासर नागौर में। यहाँ लिख दूँ मैं साइड में, पीपासर नागौर, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, जैसे जा पी न। जैसे हम नहीं कहते हैं कि भाई किसी को पानी पीना है तो राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? जा पीन पानी, पानी पी ले। तो जा से क्या हो गया? जाम्बोजी, पी से पीपासर, न से नागौर। लिख देता हूँ बोली, पीपासर, न से नागौर, ठीक है। जा से जाम्बोजी। अब आगे देखिए, जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की 1485 में। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना, ठीक है। 1485 में स्थापना की, 51-85, ये भी आपको डेट याद करनी ही पड़ेगी। कुछ डेट के लिए तो अभी क्या ही ट्रिक बनाया यार, इतनी छोटी छोटी के लिए तो फिर सेट ही नहीं होगा। मेन जो मेजर चीज़ें जो विद्यार्थी को याद नहीं होती, जैसे इनके माता पिता के नाम हो गए, ये हो गया, उनके लिए कई सारी ट्रिकें हैं। जहाँ पर रटने लायक चीज़ें वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णुई संप्रदाय का नाम कैसे विष्णुई पड़ा? 20 + 9, 20 + 9 विष्णुई, ठीक है। इन्होंने जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी ना जाम्बोजी की, तो इन्होंने समराथल, ये आपके बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर ये चले गए थे और यहाँ पर जाकर इन्होंने स्थापना की थी समराथल। अब हम आगे देखते हो। जाम्बोजी की जो आप ग्रंथ देखोगे, इसमें इनकी बातें दी रखी है। जैसे एक तो है जम्ब सागर, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जम्ब सागर में क्या दे रखा है इन्होंने? इनकी 120 शब्द प्लस 29 नियम। और दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है जम्ब संहिता या फिर गीता जिसको कहते हैं। इसमें ये जो है ना, इस ग्रंथ को विष्णुई संप्रदाय का पांचवा वेद व 19वां पुराण कहते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे कि भाई 5वां वेद, 19वां पुराण, जम सागर को कहते हैं, जम संहिता को कहते हैं? तो सिंपल सा है, गीता आपको दिखाई दे रही है, संहिता, हिता से गीता आपको याद रखना है, और गीता लगभग वेद और पुराणों से ही संबंधित है, इसको इससे लिंक कर देना, ठीक है। और सागर से आप इसे याद रखना, सागर जल से भरा हुआ है, तो उसमें क्या हो गए?
इनकी जो उपदेश दिए हुए होते हैं वही होंगे, उनके नियम ही होंगे सागर में। तो ऐसे लिंक करके आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो जाम्बोजी के जो उपदेश होते हैं ना, उन उपदेश को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। एक और बात है जाम्बोजी से संबंधित कि इनके समय में दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, जी ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है। लगभग मेजर बातें यही है जाम्बोजी से संबंधित। इसके अलावा जाम्बोजी के उपनाम कई सारे चलते हैं, उपनाम भी कई सारे चलते हैं। जैसे आप देखोगे तो एक इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। क्यों विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है? क्योंकि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की विष्णु के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए विष्णु का अवतार माना जाता है। एक इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। कृष्ण का अवतार क्यों माना जाता है? इनकी जो माता है ना, उन्होंने इनको कृष्ण का अवतार माना। एक इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जाम्बोजी जो है वो पर्यावरण के संरक्षण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमृता देवी बिश्नोई, जो खिजड़ी आंदोलन हुआ था, वही बिश्नोई संप्रदाय से ही संबंधित है। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में इनका एक अहम योगदान है। फिर एक इनको गूंगा गहला, भी कहते हैं। ये इनके उपनाम हो गए। मेरे हिसाब से जाम्बोजी से संबंधित और कोई इम्पोर्टेंट बात शेष नहीं बच रही है। मेन बातें यही है जाम्बोजी से संबंधित। वैसे तो एक चीज़ और भी है कि विलोजी नाम के एक व्यक्ति थे, रामडाबाद जोधपुर के निवासी। उन्होंने कहा कि भाई उनकी एक ग्रंथ था कथा जैसलमेर की, उन्होंने इसमें बताया कि 6 राजस्थान के 6 ऐसे शासक थे जो उस समय जाम्बोजी के अनुयायी थे। इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से। तो एक आप इनकी प्रमुख पीठें आप देख सकते हो, जाम्बोजी की प्रमुख पीठें। जहाँ पर इनको पूजा जाता है, जैसे एक तो पीपासर नागौर जहाँ इनका जन्म हुआ, एक समराथल बीकानेर जहाँ इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, एक लालासर, ये भी बीकानेर में है। अच्छा, लालासर में इन्होंने क्या किया कि निर्वाण की प्राप्ति हुई, शरीर त्याग दिया लालासर में। एक बीकानेर में ही जंबेश्वर करके स्थान है। ये जो है ना, ये विष्णुइयों का पुष्कर है, विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर। ठीक है। एक और इनकी प्रमुख भी रामडावास में आपको दिखेगी, जोधपुर, और एक लोधीपुर में। लोधीपुर आपके यूपी में आ जाता है। ये इनकी प्रमुख पीठ है। जाम्बोजी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित और कोई फैक्ट शेष बचते हैं जो पूछे जाते हैं। लगभग तो यही पूछे जाते हैं जहाँ तक मैंने देखा है कंपटीशन एग्जाम में। और
अब आप सोचोगे कि इन्हें याद कैसे करें, तो देखिए पीपासर तो आपको वैसे ही बार बार आपने पढ़ा, पीपासर आपको याद हो ही गया होगा। समराथल, बीकानेर, लालासर, सर सर जुड़ रहा है, ये सीरीज वाइज आप याद करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भी आप आराम से याद कर सकते हो, विष्णु के अवतार, कृष्ण के अवतार। ठीक है, ये दो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, विष्णु, कृष्ण। ठीक है, फिर पर्यावरण वैज्ञानिक विष्णु ही संप्रदाय वैसे ही प्रसिद्ध है पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वैसे ही ये भी याद है। और गूंगा गहला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो आता है उनका नाम है संत धन्नाजी जाट। अब देखिए, इनके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, मैं आपको बता दूँ। आपको इमेजिनेशन करना है। क्या इमेज करना है कि धन्नाजी जाट नाम का एक कोई व्यक्ति है। वैसे ये संत है, आप कोई रिलेट नहीं करें इन चीज़ों को, मैं तो केवल याद कराने के नज़रिए से आपको कह रहा हूँ कि ठीक है, व्यक्ति हैं। अभी आप मानिए कि एक किसान व्यक्ति है। वैसे किसान का आपने चित्रण देखा होगा तो वो एक दुबला पतला व्यक्ति दिखता है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है धन्नाजी जाट एक हष्ट पुष्ट किसान है। ठीक है, मेन मेजर आपको याद रखना किसान है और हष्ट पुष्ट है। ठीक है, धन्नाजी का जो जन्म हुआ वो हुआ धुवन गांव में। कहाँ हुआ? धुवन गांव। धुवन गांव कहाँ पड़ता है? टोंक। अब ये कैसे याद करें, देखिए सिंपल सा है। आप धन्नाजी जाट से ही आप याद कर लोगे। ध से धन्ना, ध से धु, खत्म इसका खेल। आप चाहोगे कि टोंक को भी मैं याद करूं तो याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी न की मात्रा छोटा न है, इसमें भी न है, तो टोंक भी आपको लगभग याद हो जाएगा। और 2-3 बार 5-6 बार आप पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएगा। ध से धुवन रिलेट कर लेना, धुवन गाँव टोंक। ठीक है, फिर इनके गुरु इनके थे रामानंद जी। रामानंद जी को कैसे याद करोगे, क्योंकि परीक्षाओं में ऑप्शन कई सारे देता है वो। रामानंद जी दे देगा, रैदास दे देगा, कबीर दे देगा, दादू जी दे, कुछ भी दे देगा। आप डिस्टर्ब हो जाओगे भाई क्या था। तो रिलेट करने के लिए आपको याद रखना आधा न आधा न, आधा न आधा न। ठीक है, संत धन्ना जी जो हैं इनके कई सारे उपनाम हैं। उपनाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक उपनाम है कि भाई इनको फसल रोग निवारक देवता कहते हैं। फसल रोग निवारक देवता भी कैसे याद करोगे, एक बार पहले लिख लेता हूँ कौन कौन से फसल रोग निवारक देवता। एक तुम्बे वाला संत, तुम्बे वाला संत। ठीक है, 2 फसल रोग निवारक देवता आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि धन्नाजी जाट एक किसान है, और किसान किससे संबंधित है? फसलों से संबंधित है, तो फसल रोग निवारक देवता। ठीक है, और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि धन्ना जी का जो खेत था, उनके खेत से कुछ मिट्टी अगर आप लाते हो और अपने खेत में अगर आप डालते हो तो फसल से संबंधित कोई रोग है वो नहीं होते, और इनको पूजने से फसल के रोग होते हैं वो भी मिट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तुम्बे वाले संत अगर आप कहोगे तो मैंने कहा कि एक किसान है। किसान कैसे? हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट मतलब तुम्बा। तुम्बा आप कहते हो कि आगे मतलब जिसके अच्छा खासा जो बलवान व्यक्ति होता है उसको तुम्बा कहता है, तो इससे आप याद रखना तुम्बे वाला शब्द। ठीक है, फिर है इनसे जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि भाई भक्ति धारा को लाने वाले जो सबसे पहले थे वो थे संत धन्ना जी जाट। इसलिए भक्ति धारा का जनक इन्हें कहा जाता है। भक्ति धारा का जनक जो ये किसान है धन्ना जी जाट, याद रखना मतलब धार्मिक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है। तो भक्ति धारा को सबसे पहले कौन लेकर आया? धन्ना जी जाट। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए तो लगभग ये 2
संत ही काफ़ी हुए। आप अगर और चाहते हो तो मैं भले ही दादू जी के बारे में और बता देता हूँ विस्तार से, लेकिन दादू जी क्या, पूरा उनका बहुत बड़ा है उनका भी मैटर, तो उनको हम थोड़े मतलब याद आ कल पढ़ लेते हैं उनको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की ट्रिक्स के साथ बने रहिए आप। इससे भी अच्छी ट्रिक्स मैं और बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो आपको चीज़ें हैं वो आसानी से बेहतर तरीके से याद हो जाए। मकसद ये नहीं है कि कई सारे तथ्य दिए जाएं, आप उन तथ्यों को लेकर बैठ जाएं। तथ्य किताबों में भी है, लेकिन समस्या कहाँ है, याद करने में। तो मेरा मकसद है कि यहाँ मैं आपको जितना मैटर दूँ वो याद कराया जा सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।